जिनको रोग हो जाता है, भारी बीमारी हो जाती है, वो दुख जिसको हुआ है, जिसको रोग हुआ है, जिसको तकलीफ हुई है, जिसको कष्ट हुआ है, पड़ोसी सेवा कर देगा, दवाई दे देगा, पानी ला देगा, दूध ला देगा, चाय ला देगा, पर दर्द तो तुम्हें ही सहन करना पड़ेगा ना। दर्द कोई दूसरा सहन नहीं करेगा। अर्थात उस दर्द को सहन तुम्हें करना है तो तुम्हें ही भगवान का भजन करना है। अगर भजन करोगे तो उसका फल क्या मिलता है, ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि दर्द उसने दिया तो मिटाएगा भी वही, दुख उसने दिया तो खुश भी वही रखेगा। आप शंकर के दरवाजे जाओ, एक लोटा पानी लेकर जाओ और जाओ उससे कहो कि एक लोटा जल, और फिर कहेंगे जल लेकर जाना, चढ़ाना, थोड़ा सा जल, पहले की भी कथा में कहा, वापस लेकर आना, अपने घर पर छींटना, थोड़ा सा जल लेकर आना बचा हुआ, और लाना हमें बाबा के दरबार से, बाबा का आशीर्वाद लेकर आना। उसके सिवा कुछ नहीं, केवल शंकर। महाराज शिव का स्मरण करें, उसके सिवाय कुछ भी साधन नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। याद कर लो मंत्र को। घर में सुबह के टाइम और शाम के टाइम 5 मिनट इस मंत्र को जपो, चला दो, लगा दो, और सारे घर के लोगों को कह दो कि इस मंत्र को जपो। ये भगवान के करीब में भी लेकर जाएगा और हमारे जीवन को सुख प्रदान करेगा। ये वो मंत्र है जो जीवन का सुख दे जाता है। ये वो मंत्र है जो आनंद की अनुभूति करा जाता है। शिव महापुराण का ये मूल मंत्र है, छुपा हुआ था, निकाल लिया। कभी कभी शिव के भगत भी करुणा कर जाते हैं। एक बार माता पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, तुम्हारे 2 नेत्र काफी नहीं थे जो तीसरा नेत्र रख लिया? ये जो धर्म पत्नियां होती हैं ना, पतियों से बहुत बहुत विचित्र विचित्र बातें करती हैं। बस तुम्हारे 2 नेत्र काफी नहीं थे जो तुमने ये तीसरा नेत्र रख लिया? बड़ी बड़ी विचित्र बातें। पूछने के लिए होता है। एक पत्नी ने पति से पूछ लिया, क्यों जी, ईमानदारी से बताना, तुम शादी के पहले ज्यादा खुश थे कि अब ज्यादा खुश हो? अब ये तो पूछने वाली को पूछना ही नहीं था। अब बोलने वाला बेचारा क्या बोले? अब बोल दे कि अभी खुश नहीं हूं तो बेचारा और झूठ बोल नहीं सकता। प्रश्न करने वाला कुछ भी प्रश्न कर लेता, उसको उसका तो मन होना चाहिए। तुम शादी के पहले ज्यादा खुश थे कि अब ज्यादा खुश हो? पति बेचारा मौन हो गया। उसने कहा अटैची ला दे, मैं जाऊं थोड़ा ऑफिस में, आज जरा जल्दी काम है। तुम मेरा उत्तर नहीं दोगे? आज इतनी खुश होके पूछ रही, तुम मेरा उत्तर नहीं दोगे? अब पति भी मन में सोचे, इतनी स्माइल दे के पूछ रही, अगर बोल दूंगा तो अभी मुंह उतर जाएगा, तो मैं बोलूं नहीं तो अच्छा है। पति ने अटैची पकड़ी, जाने लगा। पत्नी फिर बोली, सुनो तो, उत्तर तो देके जाओ कि तुम शादी के पहले खुश थे ज्यादा कि शादी के बाद? पति बोला, तुम जब मायके जाओ तो तुम्हारे पापा से ये वाला प्रश्न कर लेना, बस। और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। तुम मायके जाओ, जब पापा से, तुम्हारे पिताजी से ये प्रश्न कर लेना कि पापा तुम शादी के पहले खुश थे कि ये चंद्र घंटा आई इसके बाद?
पिताजी से पूछ ले, पूछो ये बात। अब कहा पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, आपके 2 नेत्र काफी नहीं थे जो तीसरा नेत्र रख लिया? ये तीसरा नेत्र क्यों रखा है? शंकर भगवान तुरंत कहते हैं, पार्वती आपको नहीं मालूम है? नहीं। तीसरा नेत्र क्यों रखा? आप ही के कारण रखा है। आप ही के, मेरे कारण? हां। याद करो पार्वती, एक बार मैं बैठा हुआ तप साधना में लीन था, फिर आप पीछे से आई और मेरे दोनों नेत्रों पर अपना हाथ रख लिया। विनोदपूर्ण हंसी में, हास्य में, विनोदता में, आनंदता में आप पीछे से आकर मेरे नेत्रों पर अपने हाथ को रख लेती हो। और मेरे नेत्र कोई साधारण नहीं है। स्वयं ब्रह्मा कहते हैं, स्वयं ब्रह्मा कह रहे हैं शिव महापुराण में कि शंकर के संपूर्ण शरीर में तलातल, रसातल, जल, वायुचर सारे शिव के शरीर में समाये हुए हैं। कोई शंकर कोई साधारण है? ये नेत्र, शंकर के नेत्र कोई साधारण नहीं। यही सूर्य और यही चंद्र है। जब पार्वती जी ने सूर्य और चंद्र को ढक लिया, चारों तरफ हाहाकार मच गया, अंधकार मच गया। चंद्र और सूर्य के कारण जब मैं दिखे ही नहीं, हाहाकार मच गया। चारों तरफ जब हाहाकार मच गया, ढूंढा जाए चंद्र सूर्य कैसे ढक गए, क्या हो गया, सब घबराने लगे। घबराने लगे तो शिव जी का स्मरण भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने करा। तब भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया, तीसरा नेत्र प्रकट करा, खोला। जैसे ही खोला प्रकाश तो हो गया, पर वो तीसरे नेत्र को खुलने से जितने वन थे, जितने पर्वत थे, सब जलने लगे, भयंकर नाद होने लगा, सब घबराने लगे। घबराने लगे तो देवता माता तो तुरंत आए। सारे देवता घबराते हुए मां पार्वती के पास आए, मां हाथ हटाइए और स्तुति करिए। तब शिव जी की स्तुति करना प्रारंभ करी। तब शंकर से माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु आपका एक नेत्र बंद कर लीजिए, इसको मत खोलिएगा। शंकर जी ने कहा, ठीक है, तुम बताओ कि कब कब इस नेत्र को खोलना है पार्वती। पार्वती जी कहती है, जब इस संसार में कहीं आपकी जरूरत पड़े और देवता कहें तो उनके हित के लिए खोल दीजिए। शिव कहते हैं, ये मेरा तीसरा नेत्र मेरे भीतर की अच्छाई और बुराई को झांकने के लिए है। ये तीसरा नेत्र मेरे भीतर की, और केवल शंकर भगवान का तीसरा नेत्र नहीं, अपन सबका भी एक नेत्र है, जिससे हम दुनिया के लोगों की बुराइयां ढूंढते हैं, हम दुनिया के लोगों की बुराइयां खींचते हैं। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा करा, उसने तो अपने वालों को प्रसाद दिया, उसने तो ऐसा कर दिया। ये हम केवल बुराई ढूंढ रहे हैं। ये तीसरा नेत्र है हमारा। हमारे तीसरे नेत्र से हमें अपनी बुराई ढूंढना है, दूसरे की नहीं। हम अपने अंदर झांक कर देखें कि अपन कैसे। एक उंगली जब किसी पर उठाई जाती है, ये 3 उंगलियां उसकी ओर जाती है कि तू अपने अंदर झांक कर देख कि तू कैसा है। हम कैसे, हम अपने अंदर क्यों नहीं झांकते भाई? हम अपने भीतर क्यों नहीं झांकते? शिव का अनुमोदन करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शिव स्मरण में डूबने वाला, शंकर की भक्ति में, रस तत्व में डूबने वाला जीव जो शिव की भक्ति में डूबा हुआ होता है, शंकर के भजन में डूबा हुआ होता है, शिव स्मरण में डूबा हुआ होता है, वो भी शंकर की भक्ति को इतना जप लेता है, इतना स्मरण कर लेता है कि वो भी शायद किसी को प्राण वापस दे सकता है शिव भक्ति में। देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण की कथा आपने सुनी, आपने दूसरे से कहा, देख तेरे को तकलीफ है, तू पशुपति व्रत कर। देख तू एक काम कर, वो सफेद आंकड़ी का प्रयोग कर ले। तू एक काम कर, बड़ के पेड़ के नीचे दही का शिवलिंग बना ले। तू एक काम कर, शंकर जी की पूजन कर ले। तू एक काम कर, शंकर जी को चावल चढ़ा ले। तू एक काम कर, शिव जी को मूंग चढ़ा ले। तू एक काम कर, भगवान शंकर की ऐसी आराधना कर ले। भले दुनिया के लोग इसको टोटका कहते हैं, दुनिया के लोग इसको उपाय कहते हो, पर शंकर की कथा में एक एक चीज लिखी हुई है कि हमको शिव को क्या चढ़ाना चाहिए, कैसे चढ़ाना चाहिए, कैसे स्मरण करना चाहिए। जो शिव महापुराण पढ़ते होंगे, और हम तो आपसे भी कहते हैं,
कोई दूसरी शिव पुराण लाकर पढ़ो, उससे अच्छा है गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण घर में लाओ। एक एक लाइन को हिंदी की पढ़कर देखना, उसमें सब मिल जाएगा कि सरसों चढ़ती है, अरहर की पत्ती चढ़ती है, काली तिल चढ़ती है, काली मिर्च चढ़ती है, कौन सा फूल चढ़ता है, कौन सी बेलपत्र किस तरह से चढ़ाना है, कैसे शंकर को रिझाना है, कैसी स्तुति करना है, कैसे शंकर का शिवलिंग का निर्माण करना है, सफेद मिट्टी का, काली मिट्टी का, पीली मिट्टी का, लाल मिट्टी का शिवलिंग कैसे बनाना है, कितना बड़ा शिवलिंग होना चाहिए, कैसी उसकी आराधना होना चाहिए, कहां कहां के शिवलिंग की पूजन कैसे करना चाहिए, सब लिखा है शिव महापुराण में। पढ़ो तो उसको। अरे अर्जुन के बेटे ने अर्जुन को जब मार दिया था, महाभारत, महाभारत में वर्णन है, युद्ध के मैदान में अर्जुन मर गया था, महाभारत में वर्णन है। युद्ध के मैदान में अर्जुन मर गया था और मारने वाला कोई दूसरा नहीं था, मारने वाला कोई दूसरा नहीं था, मारने वाला भी अर्जुन का बेटा ही था, बब्रुवाहन। क्या नाम था उसका? बब्रुवाहन। मारने वाला कोई दूसरा नहीं था। महाराज अर्जुन एक बार मणिपुर क्षेत्र से निकलकर जा रहे थे और मणिपुर क्षेत्र से निकल के जाते हुए मणिपुर राजा की कन्या बड़ी सुंदर थी, जो वहां से निकलकर जल का पात्र लेकर मंदिर की ओर जा रही थी। किस मंदिर में जल चढ़ाने जा रही है वो? तो महाभारत के अंतर्गत वर्णन किया, देवी के मंदिर में, शीतला माता मंदिर में वो जल चढ़ाने जा रही थी। हमारे यहाँ आज भी नियम है, माता शीतला को जल चढ़ता है, मां जगत जननी को जल चढ़ता है, जा रही। जब मणिपुर राजा के नगर में मणिपुर राजा की बेटी चित्रअंगदा जल चढ़ाने जा रही है, तब वो चित्रअंगदा जब जल चढ़ाने चली तो अर्जुन की दृष्टि उस चित्रअंगदा पे पड़ गई। अर्जुन की दृष्टि पड़ी और अर्जुन ने देखा बड़ी सुंदर है चित्रअंगदा। पूछा रथवाहक से, कौन की कन्या है, कौन की पुत्री है, कौन की बेटी? कहा ये मणिपुर राजा के बेटी है। ओह बड़ी सुंदर है। पर अर्जुन ने एक बात कही कि इतना मैंने तेज बल द्रौपदी का नहीं देखा, इतना तेज बल सुभद्रा का नहीं देखा, इतना तेज बल उलूपी का नहीं देखा। ये अर्जुन की पत्नियों के नाम है, उलूपी का नहीं देखा, पर इतना तेज बल इस चित्रांगदा का, इतना तेज बल। फिर निवेदन करेंगे इतना तेज बल कैसे आ गया? तो कहा ये देवी की, भगवान की आराधना करती है। बहुत सुंदर बात है महाराज। क्रीम की चमक 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना रहती है, पर भजन की चमक, अच्छे कर्म की चमक जीवन पर्यांत रहती है। जीवन पर्यांत चमकता है व्यक्ति का चेहरा अगर वो भजन करता है, अगर वो स्मरण करता है, अगर वो मंत्र जाप करता है, अगर वो मंदिर में भगवान को जल चढ़ा रहा है, देवी जी की आराधना कर रहा है, माता रानी की आराधना कर रहा है, शिव जी की आराधना कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, पूजन कर रहा है। उसके चेहरे की चमक बता देगी कि ये किस भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, किस स्मरण में लगा हुआ है, किस भगवत भजन में लगा हुआ है।
एक बहू का चेहरा और एक सास का चेहरा, दोनों का देख लो। जो सास अगर भगवान के भजन में डूबी होगी तो उसके चेहरे पर लाली लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप उसके चेहरे पर लाली आ जाती है, उसको कुछ लगाने की जरूरत नहीं, उसका चेहरा वैसे ही चमक जाता है। जो बहू भगवान के भजन में लगी है उसको कोई श्रृंगार की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ाती है, देवी की आराधना करती है, शिव की आराधना करती है, भगवान की भक्ति में डूबी रहती है, उसके चेहरे पर अपने आप चमक आ जाती है। कोई चमक के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। हमारे भारत की भूमि के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, इनको कोई ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे भारत की भूमि के संत, साधु, सन्यासी, उपासक, साधक ये भगवान की भक्ति में इतने डूबे रहते हैं कि इनको किसी और पार्लर जाने की जरूरत नहीं। हमारे स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश गए तो भारत के उन स्वामी विवेकानंद जी को देखकर आसक्त हो गई विदेश की माता। क्यों? क्योंकि भजन का बल बड़ा होता है, भगवत भजन का बल बड़ा, बहुत बड़ा। भजन में वो बल है साहब, आपके आसपास के क्षेत्र में भी कहीं कोई बूढ़े बूढ़े साधु संत रहते हो ना, तो उनका दर्शन करना, उनके भजन का बल देखना। 70-80 साल, 90 साल, 100 साल, और तो भी चल रहा है, फिर रहा है, भजन कर रहा है, कोई मतलब नहीं उनको। नर्मदा जी के घाट पर चले जाओ, बहुत संत मिलेंगे आपको नर्मदा जी के तट पर। वृंदावन चले जाओ, ब्रजभूमि पर, अयोध्या चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, त्रिवेणी संगम, प्रयागराज चले जाओ, जहां जाना हो, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारका, जिस जिस क्षेत्र में जाओ और वहां के साधु संत सन्यासी से मिलोगे तो उनके चेहरे पर कोई पार्लर की चमक नहीं होती, उनके चेहरे पर भगवत भजन की चमक होती है। भक्ति इतनी करते हैं, भजन इतना करते हैं, चमकते रहते हैं। भजन का बल बड़ा होता है महाराज, भजन का बल। भक्ति का बल बड़ा होता है, भगवत भजन स्मरण का बल बड़ा होता है। और भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। इसलिए उस भजन के बल पर जियो कि मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। आप शिव से कहो, आप बाबा उगरदानी से निवेदन तो करो। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। हे शंभु, देखा अर्जुन ने चित्रांगदा को, जब अर्जुन ने देखा तो देखते ही चित्रांगद का स्वरूप देखा और देखकर लोभित हो गए अर्जुन। इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदरता कैसे? अरे द्रौपदी को देखा, वो इतनी सुंदर नहीं, सुभद्रा वो इतनी सुंदर नहीं, उलूपी वो इतनी सुंदर नहीं, पर चित्रांगदा तो इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। ये इतनी सुंदरता आखिर कहां से? फिर वही बात आ गई कि आप भगवान की भक्ति में अगर डूबे हुए हो, भगवान के भजन में अगर डूबे हुए हो, भगवत नाम में अगर डूबे हुए हो, भगवत स्मरण में अगर डूबे हुए हो, तो आपको कहीं सुंदरता पाने के लिए नहीं जाना है, आपको वैसे ही सुंदर बन जाना, वैसे ही सुंदर। मुख की सुंदरता है भगवान का भजन। क्या है सुंदरता? जम के बोलो जरा, भगवान का भजन। कानों की सुंदरता है भगवान की कथा। क्या है सुंदरता? भगवान की कथा। नयनों की सुंदरता है भगवान के दर्शन।
हाथों की सुंदरता है भगवान की सेवा, और चरणों की सुंदरता है भगवान की कथा में या मंदिर में जाना या गुरु के दरवाजे तक पहुंच जाना। ये सुंदरता शरीर की, ये सुंदरता शरीर की। और बचा कुचा है आज कोई कह रहा था सवेरे, गुरुजी हमारे गांव में इतनी धूल नहीं जितनी नवे गांव में धूल। हमने पूछा तो कथा सुनने बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं कि हम जैसे भगवान शंकर की कथा सुनने बैठे तो शिव ही हैं, पर उठते हैं तब मालूम पड़ता है कि भस्म पूरी चढ़ गई होती है। अब ये अच्छा, बोलने वाले बड़े अच्छे, इधर आप लोगों की इधर की भाषा भी बड़ी विचित्र, बोले सो तो ऐसा बोले कि गुरुजी हमने कहा इतनी धूल नवे गांव में, हमने कहा धूल नहीं है चंदन है। इतना जो आया है ना शंकर, ये जितने लोग कथा में बैठे हो, या शिव महापुराण की कथा में लिखा है शिव जी की कथा को शिव जी बाजते हैं, शिव जी सुनते हैं, शिव जी कराते हैं। तो तुम जितने सुन रहे हो शंकर से कम हो क्या? शिव से कम हो क्या? कोई नहीं। अब इतने सारे शंकर जी आए हैं तो उनके चरण की जो धूल होगी वो चंदन ही तो होगी। तो ये धूल जब चढ़ेगी अपने सिर पे तो तुम्हारा कल्याण तो वैसे ही हो जाना है जी। कहाँ जाना है? वो मिट्टी की तो कीमत वृंदावन में है महाराज। ब्रज भूमि में मेरे भगवान, मेरे ठाकुर, मेरे कन्हैया ब्रज की रज को खाते हैं। जब ब्रज की रज उन्होंने खाई और मैया ने मुख में देखा तो दाऊ जी महाराज पास में जाकर बोले, कन्हैया के कन्हैया एक बात बता, तुझे मक्खन नहीं मिला था जो तू मिट्टी खा गया? कन्हैया तुझे मक्खन नहीं मिला था जो तू मिट्टी खा गया? कन्हैया तुझे और कुछ नहीं मिला जो तुम मिट्टी खा गया? दाऊ दादा ने कन्हैया से पूछा तो कन्हैया छोटे से, बिल्कुल छोटे से, और कन्हैया ने दाऊ दादा से कह दिया, दाऊ दादा तुम नहीं जानते मैंने मिट्टी क्यों खाई है। दाऊ जी ने पूछा क्यों? कन्हैया मुझे बता, मैया तो तेरे मुंह में सृष्टि देख रही है, तुम मुझे बता कि तूने मिट्टी क्यों खाई। कन्हैया कहते, दाऊ दादा जब मैंने पूतना का दूध पिया था, पूतना ने सारे ब्रज के बच्चों को दूध पिलाकर उनके प्राणों को मुंह से हर लिया था। बच्चा दूध पीता था और उसके प्राण मुख से चले जाते थे। हमारे यहाँ कहते हैं किसी के प्राण आंख से जाते हैं, किसी के कानों से जाते हैं, किसी के मुख से जाते हैं। तो जितने बच्चों ने दूध पिया, पूतना का विष पिया, सारे के प्राण पूतना ने खींच लिए और सबके ब्रजवासी के बच्चों के प्राण पूतना के स्तन में रखे हुए थे। मैंने जब पूतना का दूध पिया तो सारे बच्चों के प्राणों को, ब्रजवासियों के बच्चों के प्राणों को मैंने खींच लिया और खींच के अपने पेट में रख लिया। अब जिन बच्चों के प्राण मेरे पेट में रखे थे वो सारे बच्चे अंदर से उचक उचक के कह रहे थे कि बाहर वालों को तो आपके चरण की रज मिल जाएगी और वो तर जाएंगे, पर हमार को चरण की रज कब मिलेगी और हम कब तरेंगे? तो भगवान कहने लगे मेरे चरण की रज में खुद खा के अंदर वालों का कल्याण कर दिया, इसलिए मैंने रज खाई। मिट्टी तो इसलिए खाई, जो अंदर पड़े थे उनका भी तो कल्याण चाहिए था। तो भगवान शंकर ने भी विचार करा कि कई लोगों का तो मन कथा में लगेगा और जिनका नहीं लगेगा वो इधर उधर घूमते फिरते अगर आ भी गए और थोड़ी बहुत धूल उचक के इनके माथे चढ़ गई तो बापड़ा तो यूं तरी गया, तर जाएगा। इसको क्या शिव भक्ति इतनी सुंदरता कहां से आ गई इसमें? चित्रंगदा इतनी सुंदर, भगवान की भक्ति में जो डूबेगा वो सुंदर है ही, उसकी सुंदरता है। बहुत ध्यान देना। पाश्चात्य सभ्यता के
अंग्रेजों की सभ्यता के कपड़े आप लोग पहनोगे, चाहे बेटियां पहने चाहे बेटे होन पहने, उस कपड़े से जितनी सुंदरता नहीं आएगी जितनी सुंदरता मेरे भारत के परिधान को पहनने पर आएगी। भारत का जो परिधान है उसको पहनने पर जो सुंदरता है। वो विदेश की बेटियां जब वृंदावन में, काशी में, तीर्थों में, वो विदेश की बेटियां, अंग्रेजों की बेटियां जब यहां आती हैं, बेटे जब यहां आते हैं, ब्रजमंडल में जब लंबा लंबा यहां से यहां तक तिलक लगाते हैं, सुंदर साड़ियां पहनती हैं बेटियां, सुंदर सुंदर धोती लपेटते हैं बेटे, भगवान का नाम लिखा हुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं बेटे, गले में माला पड़ी रहती है उन बेटे और बेटियों की, और मुख से भजन करते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो भजन में डूबे रहते हैं। जितने उनके परिधान में उनको अच्छा नहीं लगता, उतना भारत भूमि के परिधान में उनको सुख और आनंद की अनुभूति होती है। वो ब्रजमंडल में जब ऐसे कपड़े पहनकर घूमते हैं, हमारे भारत की भूमि के परिधान को पहनकर घूमते हैं, तो गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने धोती पहनी है, हमने साड़ी पहनी है, हमने लहंगा चोली पहना है, हमने ये वस्त्र पहना है। और हमारे यहाँ की बेटियां उनके कपड़े पहनकर, वो ऐसी फटेली जीन्स, और बचा कुचा था तो वो टी शर्ट, उसको पहनकर जब वो चाट की दुकान पे चाट खाएं तो उनको ऐसा लगता है कि हम वीआईपी हैं। और वो अंग्रेज की बेटियां सिर पे तिलक, तन पे साड़ी, और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अरे उनकी शोभा, वो भारत के परिधान को पहनकर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, उनका गौरव उनको परिधान में लग रहा है। हम क्या ग्रहण कर रहे हैं? अर्जुन ने देखा कि इतनी सुंदरता काहे से, मालूम पड़ा ये देवी की आराधना करती है, ये भगवान की आराधना करती है। अर्जुन सीधे मणिपुर राजा के नगर में प्रवेश कर गए, अंदर गए राजा से बात करने। मैं अर्जुन हस्तिनापुर से आया, किसी काम से निकल कर जा रहा था, आपकी पुत्री को देखा है, बड़ी सुंदर है, बड़ी संस्कारित है, मेरा मन है मैं उससे विवाह करना चाहता हूं, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। मणिपुर के राजा ने कहा विवाह तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप हस्तिनापुर के निवासी हो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पांडु के पुत्र हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, माता कुंती के पुत्र हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर शर्त एक है। क्या शर्त? मेरी बेटी के गर्भ से जो पुत्र होगा वो मणिपुर का राजा बनेगा। ना तो मेरी बेटी इस राज्य से जाएगी और ना उसके बच्चे